दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पर एक टास्क है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टास्क क्या है, उसके बाद बताता हूँ कि उसको पूरा कैसे करना है। इस कॉलम में कुछ लोगों का डाटा दिया गया है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आसफ है, फिर उसका जेंडर दिया गया है, उसकी एज दी गई है, उसका फोन नंबर दिया गया है। ऐसे ही फिर कुर्बान आ जाता है, उसका जेंडर दिया गया है, उसकी एज है, उसका फोन नंबर है। ऐसे मुख्तलिफ लोगों का डाटा दिया गया है। हमने करना क्या है, टास्क ये है कि जो एक कॉलम में डाटा दिया गया है इसको हमने टेबल की सूरत में लिखना है, ठीक है। इस कॉलम में जितने भी नाम है वो इधर आ जाए, ठीक है, और जेंडर इधर आ जाए, एज इधर आ जाए और फोन नंबर इधर आ जाए, ठीक है। जैसे आसफ है, आसफ का नाम इधर हो और इसके रिलेटेड जितना भी डाटा है वो नेक्स्ट कॉलम्स में आ जाए, उसके सामने आ जाए। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आप इस तरह के डाटा को टेबल में किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहली रो है, टेबल की पहली रो, इसको हम फार्मूला लगा के, यानी आसफ का डाटा हम यहाँ पर ले आते हैं। इक्वल का साइन प्रेस करके इक्वल प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इस सेल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। ऐसे इक्वल प्रेस करता हूँ, ये मेल आ गया, इक्वल प्रेस करता हूँ, एज ले आता हूँ, ठीक है, और इक्वल प्रेस करके फोन नंबर ले आता हूँ। तो पहली रो का डाटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पर जो फार्मूला लगा हुआ है ये बराबर के साइन को खत्म करना और यहाँ पर कुछ भी लिख देना। जैसे मैं यहाँ पर के लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे सभी सेल्स में क्लिक करना है और इक्वल को खत्म करके के लिख देना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये खत्म कर देता हूँ इक्वल को और के लिख देता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पर A2 से लेके A5 तक डाटा है। डाटा जो एड्रेस है वो आ रहा है सेल्स का। हमारा डाटा है कहाँ तक, यानी A2 से शुरू हो रहा है और A25 तक डाटा हमारा आ रहा है। अब ये डाटा थोड़ा है, ये तो हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा डाटा हो, फॉर एग्जांपल हजारों में हो, लाखों में, तो उसको हम इस तरह से आसानी के साथ टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, एक नीचे वाली रो में हमने मैनुअली टाइप करना है, एक रो हमने और इस तरह एड्रेस की लिखनी है, ठीक है। यहाँ तक A5 तक है, तो नेक्स्ट A6, A7, A8 और A9 तक हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ A6, A7, A8, A9। यहाँ पर एक छोटा है, इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ। अगर स्मॉल लेटर में हो फिर भी कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर A2 से लेके A9 तक आ चुका है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कि लास्ट एंट्री आपकी किस में है। लास्ट एंट्री हमारी A25 में है, ठीक है। तो हमने A25 तक इसको क्या कर लेना है, ड्रैग कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ये A25 आ गए, यहाँ तक हमने ड्रैग कर लिया। अब आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करना है, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने फाइंड में लिखना है के, ठीक है, और फाइंड आल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जितने सेल्स में भी के होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद रिप्लेस पे आना है और रिप्लेस पे आके आपने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है और रिप्लेस आल पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो डाटा था एक कॉलम में वो टेबल की सूरत में आ चुका है। ऐसे अगर हजारों एंट्रीज हो, लाखों एंट्रीज हो, तो उसको आप आसानी के साथ इस तरह से एक ही कॉलम में लिखे गए डाटा को टेबल की सूरत में ला सकते हैं।